नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो पाम आया है, इनकी एज है 42 ईयर्स और इनके मेन कंसर्न जो है इनके हेल्थ को लेके। इन्होंने ज़्यादा तो कुछ तो नहीं कहा, बस यही कहा कि 10-12 स्पेशलिस्ट को दिखा चुके हैं इनके सेहत के मामले में, लेकिन कोई भी किसी भी कारण किसी भी डॉक्टर के द्वारा इनका रिकवरी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि इनका डायग्नोसिस सही से नहीं हो पा रही है। जब भी आपका इस तरीके का कोई भी बीमार इंसान दिखे जिनका डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो पा रही है, तो हॉरोस्कोप में जाइएगा। जो सारे एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या सीख रहे हैं, उनके 6th हाउस के साथ किसी न किसी मैनर से केतु का कनेक्शन होना ही चाहिए। केतु का कनेक्शन होगा ही होगा, तब जाके आपको ये फ़र्क पता चलेगा कि हाँ, इनके जब भी डिजीज़ होगी उसके डायग्नोसिस में दिक्कत आएगी। डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो पाएगी, तो डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो पाएगी तो दवाई ठीक से नहीं आएगी। दवाई ठीक नहीं होगी तो इनकी बीमारी जो है वो कम्प्लीटली रिकवर जल्दी से नहीं हो पाएगी। और पाम में क्या देखेंगे? पाम में हेल्थ लाइन और लाइफ लाइन, ये दोनों ही लाइन रहती है जहाँ से हम लोग सेहत को देख सकते हैं, राइट। तो लाइफ लाइन में क्या है इनके दिक्कत, चलिए देख लेते हैं। इनके एज है 42 ईयर्स। एक लकीर खींच रहे हैं जो 42 ईयर्स एज को दर्शाती है, जो एज रहेगी इनकी लगभग यहाँ पे। अगर हम लोग लाइफ लाइन की इस एरिया को देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इनकी लाइफ लाइन में तो तकलीफ़ है, इस कट को नहीं। ये जो कट है ये नहीं, ये तो तकलीफ़ है ही राहुल लाइन, लेकिन ये वन टाइम होती है, 1 साल होगा। 6 महीने तक किसी ऐसा बीमारी या एक्सीडेंट हो जाएगा जिनके कारण आपको तकलीफ़ रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर लाइफ लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें लाइफ लाइन में शेडो दिखेगी। देखिए पिक्चर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन में लिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। इनके पाम के जो एक्चुअल कलर होंगे उससे भी ज़्यादा ब्राइट कलर के पिक्चर है। फिर भी हमें ये लाइन के मुकाबले में अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन को, तो आसपास में हमें इस तरीके का शेडो भी दिखेगा। ये जो शेडो होते हैं ये बहुत ही ख़राब इंडिकेशन होती है किसी भी लाइन में हो। हम लोग देखते हैं कि फेथ लाइन में जब शेडो आ जाती है, कैरियर वहाँ पे रुक जाती है। माइंड लाइन में शेडोज़ आ जाए तो उल्टा सीधा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उल्टा सीधा डिसीजन ले लेते हैं, जिनके कारण इनके कैरियर, निजी लाइफ, हर जगह में तकलीफ़ आती है। इंटेलिजेंस की कमी आ जाती है। उसी तरीके से लाइफ लाइन में अगर ये शेडो आ जाए तो वहाँ पे लाइफ की जो एनर्जी है वो ठीक तरीके से नहीं बह पाती है, जिनके कारण वहाँ का जो एनर्जी है वो स्टैग हो जाती है, एक जगह पे रुक जाती है और सेहत से जुड़ी हुई तकलीफ़ आना शुरू हो जाती है। शेडो को आप किस तरीके से समझ सकते हैं? पामिस्ट्री बहुत बड़ी कोई टफ चीज़ है नहीं। अगर आप लॉजिक को यूज़ करेंगे और हर वक्त लाइन को एक नदी की तरह समझेंगे तो पामिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और अनाप शनाप सवाल आपको मेरी कमेंट सेक्शन में पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जॉब साइन अच्छा है या फिश साइन अच्छा है। इस तरीके से अगर आप नदी की तरह समझेंगे बहुत ही छोटी सी लॉजिक लगा के, तो पामिस्ट्री कोई बड़ी या ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप रीड नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर एक नदी है, ठीक है ना, हम लोग देखते हैं बहुत सारे नदी देख चुके हैं और बहुत सा जगह पे ऐसे भी देख चुके हैं कि नदी की जो साइड होती है, जो पार होती है, ज़मीन होती है, वहाँ पे नदी फ्लड होके बह जाती है, बाहर की तरफ पानी चले जाते हैं मैदान की तरफ। यहाँ पे भी इसी तरीके का सिचुएशन है। जो मेन एनर्जी सोर्स है वहाँ से एनर्जी आसपास के एरिया में फैल चुका है। अभी ये आसपास की एरिया में जब भी नदी की पानी हो या लाइफ की लाइन की या किसी भी लाइन की एनर्जी हो, ये फैल जाती है, ये कहीं पे जाता नहीं है, उसी ज़मीन पे, उसी मैदान पे वो स्टक होके रह जाती है जब तक कि ना पानी सूख जाए। सही कहा ना, नदी तो बीच में बहती रहती है, लेकिन साइड की जो पानी होती है वो कहीं पे भी नहीं जाती है, वहीं पे ठहरा रहता है। और एनर्जी अगर कहीं पे भी ज़िंदगी की या किसी भी लाइन की एनर्जी ठहर जाए तो वहाँ का कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा और जो सारे एनर्जी है वो आपको नुकसान ही करेगा। आसपास की ज़मीन जो होती है उसको ये नुकसान ही करती है। पानी में खड़ा रहेगा अगर नदी के पास में, तो वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का एग्रीकल्चर नहीं होगा, या कि कोई किसी का घर है तो वहाँ पे वो रह ही नहीं पाएगा, उसे वहाँ से हट जाना होगा। इसी तरीके से ये टोटल जो एरिया है इनके लाइफ लाइन की डैमेज कर चुका है और यहाँ तक तो इनको तकलीफ़ रहेगी ही रहेगी। तो ये जो एरिया है 42 ईयर्स की एज इनके प्रेजेंट है, यहाँ तक तो है ही। इससे भी अगर थोड़ा आगे जाए तो करीब करीब 1 साल तक हमें और ज़्यादा डीपली ये जो शेडो है ये देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये साइन बन रही है। ये 1 लाइन भी हो सकती है, 2 लाइन भी हो सकती है, चाहे आप कुछ भी माने।
आप इसे एक ही लाइन मानिए, वेनस से आके कट के लाइफ लाइन से ऊपर जा रही है। आप इसे इस तरीके से मानिए कि एक डिसेंडिंग लाइन है और एक असेंडिंग लाइन है, दो अलग लाइन है। चाहे कोई कुछ भी मानिए, रिज़ल्ट इनका एक ही होगा कि इस एज में आते ही इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तकलीफ़ आएगी, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो या सेहत से जुड़ी। इनका सेहत का प्रॉब्लम है तो हम लोग सेहत को ही समझ लेंगे कि करीब करीब 43 ईयर्स आते ही आपकी सेहत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। और दिक्कत आने के साथ ही उसका सल्यूशन भी आ जाएगा, उसका क्योर भी आ जाएगा। आपका जो है सेहत उस ख़राब होने के साथ साथ ही बहुत फास्ट रिकवर हो जाएगी और आपकी जो ये तकलीफ़ है ये आपकी कंप्लीट रिकवर भी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं है, करीब करीब 1 साल मैक्सिमम रहेगा आपका। इसके बाद आपकी सेहत में सुधार ही ज़रूर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें असेंडिंग लाइन भी देखने को मिल रही है, डिसेंडिंग लाइन भी देखने को मिल रही है। या इस तरीके से एक लाइन देखिए जो रिज़ल्ट एक ही देती है कि उस टाइम पीरियड में आपका कुछ तकलीफ़ आएगी, बड़ी तकलीफ़ आएगी। उसके बाद अचानक से आपकी ज़िंदगी में वो तकलीफ़ दूर हो जाएगी और आपके पास खुशियाँ और ये कह सकते हैं कि सक्सेस या रिकवरी चली आएगी। तो ये हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है कि 43 के बाद आपकी जो लाइफ की जो दिक्कत है, परेशानी है, वो तकलीफ़ दूर होता हुआ दिखेगा। उसके बाद लाइफस्टाइल में क्या है, उसके बाद लाइफस्टाइल धीरे धीरे ठीक हो रही है, अचानक से ठीक नहीं हो रही है। यहाँ पे भी अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हल्का फुल्का आपको उस तरीके का शेडो का छाप मिलता हुआ दिखेगा। करीब करीब 44-45 के बाद से और कुछ दिक्कत है नहीं। करीब करीब 50 के करीब आने के बाद क्या हो रही है, 4-5 साल के लिए एक हल्की सी जॉब की फॉर्मेशन है, हल्की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वहाँ पे और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपकी तबीयत में खराबी रहेगी और इस जॉब साइन को एक लाइन कट भी रही है, तो ये थोड़ी नेगेटिविटी को बढ़ाएगी। 60 के करीब आपकी सेहत में एक बड़ा ट्रैवल फिर से आएगी, क्योंकि जॉब के फॉर्मेशन था, जॉब के अंदर से अगर कोई लाइन कट के चले जाए जैसे आपकी जा रही है, उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ा तकलीफ़ आने का ही इंडिकेशन होती है, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। आपकी लाइफ लाइन में आ रही है तो सेहत से जुड़ी हुई तकलीफ़ आने का ही इंडिकेशन दिखा रही है, ठीक है। तो ये जो है उस टाइम पीरियड में 60 के करीब भी एक तकलीफ़ आएगी मेजर। अभी बात करेंगे आपकी हेल्थ लाइन की। हेल्थ लाइन कौन सी होती है, जो मरकरी लाइन होती है ना, उसी को हेल्थ लाइन कहते हैं, लीवर लाइन भी कहते हैं। अगर इस लाइन को भी हम लोग देखेंगे तो ये लाइन है और ओएवी है। तो ओएवी जब भी लाइन हो तो लाइन हम लोग जानते हैं कि इसे स्नेक लाइन कहते हैं। स्नेक की तरह, सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है और ये कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है। हमेशा ही कोई भी लाइन हो, किसी भी तरीके का लाइन हो, वो नेगेटिव रिजल्ट ही देती है। तो हेल्थ लाइन भी आपकी नेगेटिव है। अभी आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी निकल के आएगी। जब भी हेल्थ लाइन में किसी की भी तकलीफ़ दिखे तो आपको खान पान में कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर मरकरी लाइन में डिस्टर्ब आया ना तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके जुपिटर में गड़बड़ी है। आपकी जुपिटर जो है कमज़ोर है। मरकरी की जो शत्रु प्लानट है वो होती है जुपिटर। मरकरी अगर स्ट्रॉन्ग होकर नेगेटिव हो रही है तो जुपिटर की कमज़ोरी वहाँ पे होगी ही। अगर जुपिटर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मरकरी लाइन ख़राब नहीं होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। मरकरी लाइन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाती है। तो आपको खान पान में क्या लानी है, एक तो बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाना नहीं है, और 2-3 चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जिससे आपका 1 महीने के अंदर ही आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट जिन्होंने फॉलो किया है उनका भी आया है। अगर आप भी फॉलो करेंगे 1 महीने तक तो आपको सुधार आ जाएगी। क्या क्या वो चीज़ है, बेल का जो फल है, ठीक है, बेल का फल, पपाया, ठीक है, वो ये फल, या स्पाइस में जाइए तो हल्दी, ये सभी के जो अंदर की चीज़ होती है, जो खाने लायक चीज़ होती है, वो हल्द येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो जो भी सारे ये येलो कलर के फूड वेजिटेबल या फिर आपका स्पाइस हो जाए, जो 3 मैंने कहा ये 3 मेन है, इनका अगर आप सेवन करते हैं हर रोज़ सुबह खाली पेट, चाहे वो हल्दी करे, एक दिन हल्दी कर रहे हैं, एक दिन बेल करिए, एक दिन पपाया खाइए, ठीक है। इसको अगर आप करते हैं कंटिन्यू 1 महीने तक, आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगी। मुझे पता नहीं आपकी कौन सी डिजीज़ है, क्या है, लेकिन ये सारे चीज़ खाने के बाद आपकी तबीयत में ज़रूर सुधार आएगी। तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपकी तबीयत में बहुत ही फास्ट रिकवरी दिखेगी। 1 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार आ चुकी है। तो हेल्थ के लिए इस चीज़ को आप करिएगा। हेल्थ में आपकी लाइफ लाइन में भी डैमेज है और हेल्थ लाइन में भी डैमेज है। बाद में हम लोग आपकी हॉरोस्कोप को भी देखेंगे थोड़ी टाइम के लिए, तो वहाँ से भी हम लोगों को पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी वहाँ पे। तो बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों में कि पाम में क्या क्या है। रेक्टेंगुलर शेप के पाम है,
तो ऐसे लोग मेंटल काम में ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लेते हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी जो इनके मेन लाइन्स है पाम में वो सारे मोटे हैं। रेक्टेंगुलर शेप में अगर मोटी लाइन हो तो नेगेटिव होती है। रेक्टेंगुलर शेप पाम में हमेशा लाइन जो होनी चाहिए पतली। मोटी पाम, स्क्वायर शेप पाम में मोटी लाइन हो तो भी ऐसे लोगों को सक्सेस मिल जाती है, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में अगर मोटी लाइन हो तो बहुत बड़ा सक्सेस मिलने में दिक्कत आती है, क्योंकि आपकी पाम तो है मेंटल और लाइन दिखा रही है फिजिकल मेहनत का। आपको करनी पड़ेगी फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा अपने सक्सेस के लिए, लेकिन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके पाम ही है मेंटल। अब जन्मे ही मेंटल काम करने के लिए दो कॉन्ट्राडिक्टरी होने के कारण बहुत बड़ी सक्सेस आप लोगों को अचीव नहीं होते पाती है। लेकिन हाँ, ठीक ठाक सक्सेस आपकी ज़िंदगी में अचीव हो जाएगी। वो हमें बाद में फेथ लाइन की जब एनालिसिस करेंगे तब पता चल जाएगा। आपकी जो थंब है ठीक ठाक लेंथ में है, बहुत बड़ी नहीं है। रेक्टेंगुलर शेप में बड़ी थंब होनी चाहिए, जो आपकी है नहीं, जिनके कारण आपकी लीडरशिप में थोड़ी कमी रहेगी। लोगों को इन्फ्लुएंस करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको। और बीच में अगर हम लोग देखें तो जॉब की साइन की वहाँ पे एक मोल बनी हुई है, तो जिनके कारण जो भी आप पैसे कमाएंगे उसमें सेविंग्स करना आपके लिए दिक्कत रहेगी। तो सेविंग्स आपके लिए परेशानी की बात रहेगी। किसी ना किसी कारण से आपके जो पैसे जमा हुआ पैसा है वो खर्च होता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी दूसरे के नाम पे, अपने रिलेटिव कोई भी हो, उन लोगों के नाम पे आप पैसे सेविंग्स कर सकते हैं। उससे आपको ये जो प्रॉब्लम है ये कम होता हुआ दिखेगा। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो झुका हुआ है, सन के फिंगर भी झुका हुआ है। कौन से फिंगर के ऊपर? सन की फिंगर के ऊपर। तो ऐसे लोगों की विशेषता क्या होती है, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ऐसे लोग अपने रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिलती है वहाँ पे ये लोग रहते भी नहीं हैं। जिस जगह पे काम करेंगे वहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो ये लोग जॉब छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे। और ऑलरेडी इन्होंने बहुत जगह से ऐसे कारणवश ज़रूर काम छोड़ भी चुके होंगे कि रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो ये काम नहीं करेंगे। इनके एक जगह पे अगर रिस्पेक्ट और पैसे दोनों इनको ऑफ़र किया जाएगा तो ये रिस्पेक्ट को ही लेंगे। और ऐसे लोग उसी जगह पे काम करेंगे जहाँ पे इनको रिस्पेक्ट मिलेगा। उसी दोस्तों से मिलेंगे जो दोस्त इनको रिस्पेक्ट करेगा। उन्हीं पड़ोसी से बात करेंगे जो पड़ोसी इनको रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इनके विशेषताएँ हैं। जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं वहाँ पे ये होंगे नहीं। चलेंगे माउंट की बात करेंगे। मरकरी माउंट को देखेंगे, स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। एनालिसिस करने की क्षमता आप में अच्छी रहेगी, बिजनेस की सेंस भी अच्छी है आप में। खड़ी लाइन भी हमें देखने को मिल रही है, जिनके कारण लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। लोगों की सेवा करने की इच्छा भी आप लोगों में रहती है। सन माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं आपकी, क्योंकि फ्लैट है सन माउंट। यहाँ पे हमें इस तरीके का एक साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है, जिनके कारण फॉरेन का जॉब का अगर कोशिश करते हैं या फॉरेन में बिज़नेस करने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस होते हैं उस तरीके का बिज़नेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये फॉरेन फेम का साइन है। अगर आप किसी भी तरीके से अपने कामकाज को फॉरेन लैंड से जोड़ते हैं, फिर से बता देता हूँ, फॉरेन लैंड हमेशा ही देश से बाहर नहीं होती है। अपनी कल्चर से भी बाहर जाएंगे तो भी वो फॉरेन लैंड नहीं बनती है। तो इस तरीके से मेरी फॉरेन का डिस्क्रिप्शन हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, जिसका भी मैं एनालिसिस करता हूँ। और फॉरेन लैंड तो होती ही है, फॉरेन कंट्री जाएंगे तो ऑलरेडी फॉरेन तो है ही, उसको तो एक्सेप्ट करना ही है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कामकाज आप करते हैं तो वहाँ पे सक्सेस ज़्यादा मिलने का इंडिकेशन है। सन माउंट में लाइन अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग जो लाइन है आपके अबव 50 के बाद ही है, तो 50-55 के बाद ही आपकी ज़िंदगी में मेन सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। उससे पहले बड़ी सक्सेस सन लाइन से तो मिलता हुआ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है, जिनके कारण आपके खुद के ज़मीन जायदाद घर बार ज़रूर होंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक ज़रूर हो पाएंगे, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। सटन माउंट काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, फ्लैट माउंट है, दबी होनी चाहिए दबी है। खड़ी लाइन, धन रेखा भी पाम में है, धन की कमी नहीं रहेगी। जिस चीज़ की भी ज़रूरत रहेगी आपको उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। मेन जो फेथ लाइन है, लाइफ लाइन से एक फेथ लाइन आ रही है, जिसकी घुमाव जो है हमें सन माउंट की तरफ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन भी है। दूसरी पिक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे शायद हमें ये जो साइन है वो क्लियर बनता हुआ भी दिखेगा। नहीं, इस साइन में नहीं है, दूसरी एक पिक्चर में था, मैंने देखा था कि काफ़ी क्लियर थी ये साइन। यहाँ पे ये फ़िश की फॉर्मेशन तो ये दिखा रही है कि आगे चल के आपको यहाँ पे ये फ़िश की फॉर्मेशन होने के कारण आपको अच्छी खासी पैसे के मामले में सक्सेस ज़रूर मिल पाएंगे। पैसे आप अच्छे खासे ज़रूर कमा पाएंगे। वो लेटर लाइफ में होगी, थोड़ी लेट होगी, लेकिन होगी ज़रूर, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। जुपिटर अमाउंट पहले ही बता चुका था कि जुपिटर आपको कमज़ोर होना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ लाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो यहाँ पे हमें जुपिटर दबा हुआ और कमज़ोर भी देखने को मिल रही है। इसका जो पहला रिज़ल्ट आएगा, अगर कैरियर में हो तो वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन बहुत कम मिलेगा।
चाहे आप कितना भी कर लो, आपको करियर में सेटिस्फेक्शन मिलने में दिक्कत आएगी। जो भी खाना खाते हैं आप, वो हेल्दी नहीं होती है। जुपिटर माउंट छोटी हो, डैमेज हो, तो लोग हेल्दी खाना नहीं खाते हैं। आप लोगों को खान पान के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए होती है। जिन लोगों के भी जुपिटर माउंट छोटी हो, खान पान के ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेल्दी खाना ही खाइएगा। तो हेल्दी खाना खाना चाहिए आपको। जुपिटर की रेमेडी आप लेंगे क्या नहीं लेंगे, ये हम लोग बाद में आपकी हॉरोस्कोप की एनालिसिस से पता करेंगे। जुपिटर की यहाँ पे एक अच्छी साइन तो है जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बना रही है, और इसके ऊपर एक इस तरीके का लाइन भी है, फ्लैग फॉर्मेशन है। तो धर्म के मामले में हमें यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। इस तरीके से देखेंगे तो ये जो है टेम्पल साइन का फॉर्मेशन भी है। तो धर्म के मामले में, स्पिरिचुअल मामले में आपकी काफ़ी लाभ होगा। आप बहुत ज़्यादा धनराशि मंदिर या धार्मिक स्थल में देंगे, धर्म के रक्षा करने के लिए या मंदिर बनाने में, या खुद मंदिर बनाए, किसी भी तरीके से हो आप डोनेट ज़रूर करेंगे। उसकी एक बड़ी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मंगल की माउंट के ऊपर चलेंगे तो मंगल माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। मंगल का माउंट आपके लिए स्ट्रॉन्ग होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लाइफ लाइन में डैमेज है। मंगल से हम लोगों को एनर्जी और इम्यून पावर दोनों ही मिलती है। तो मंगल आपके स्ट्रॉन्ग है, जो काफ़ी हमें अच्छी इंडिकेशन यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके कारण आपकी लाइफ लाइन में एक अलग से ऊर्जा आती रहेगी, जो आपको शरीर में जो भी तकलीफ है उससे लड़ने में मदद करेगा। कुछ राहु लाइन की बाढ़ थी जो आपको लाइफ में दिक्कत दे चुकी है। हम लोग लाइफ लाइन की जब एज कैलकुलेशन करेंगे तब उसकी बात करेंगे। लग्जरी लाइन तो बहुत ज़्यादा है नहीं, जिनके कारण आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लग्जरी रहेगी। हाँ, खड़ी लाइन तो है, जिसके कारण मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको बढ़िया तरीके से मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। मून माउंट काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। हाई इमेजिनेशन पावर और हाई इंट्यूशन पावर की ये इंडिकेटर है। आपकी माइंड लाइन भी मून माउंट की तरफ आ रही है। आप में राइटिंग एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ राइटिंग की काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जहाँ इमेजिनेशन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इमेजिनेशन पावर या क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं उसकी आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उस चीज़ में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगा। ये आपकी मेन जो पॉजिटिविटी है आप में देखने को मिल रही है कि आप में क्रिएटिविटी नॉलेज काफ़ी अच्छी रहेगी, आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहेगा, और इंट्यूशन पावर भी आपकी काफ़ी हाई रहेगा। बात करेंगे आपकी मेन लाइंस की। हार्ट लाइन से शुरू करेंगे। हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन सारे ही काफ़ी मोटी है। हार्ट लाइन से कुछ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉल हो रही है, जिनके कारण रिलेशनशिप में तकलीफ़ की एक इंडिकेशन तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिलेशनशिप में तकलीफ़ की इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन आपकी लेट शुरू हो रही है, तो ये दिखा रही है कि ऐसे लोगों की जो अर्ली एज या टीनेज रहती है काफ़ी स्ट्रगल भरी रहती है। उसके बाद ही ऐसे लोगों के स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस मिलती है। करीब करीब ये 25 साल तक तो स्ट्रगल की इंडिकेशन दिखा ही रही है। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत सक्सेस मिलना शुरू हुई होगी। ये आपकी पास्ट की इंडिकेशन दिखा रही है। माइंड लाइन की लंबाई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी है नहीं। इसके कारण आपके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा। अगर जॉब भी करेंगे तो एक ही जगह पे आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी आपको। अगर आप गवर्नमेंट के भी जॉब करेंगे तो जॉब आपका ट्रांसफरेबल होगा या आप चेंजेबल होगा। अगर प्राइवेट में भी काम करेंगे तो कुछ सालों के अंदर आप लोगों की जॉब में चेंज हो जाती है, आप लोग जॉब चेंज करते हैं, या आपकी जॉब छूट जाती है, या आपका जॉब ट्रांसफरेबल है। किसी न किसी कारण से आप लोगों की करियर में जो है जॉब करते हैं तो चेंज आती ही रहती है। ये एक विशेषता है आप लोगों की, जिन लोगों की माइंड लाइन छोटी होती है। और बिज़नेस करते हैं तो आप लोगों के लिए बिज़नेस काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि आप बहुत ही ईजिली नया चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके लिए बिज़नेस में ज़रूरी चेंज करने के कारण आप लोगों की बिज़नेस में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आती नहीं है। लाइफ लाइन की हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे। लाइफ लाइन की शुरुआत में हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ कट थी। करीब करीब ये एज रहेगी 30 के बाद, ये करीब करीब रहेगी आपकी 35, जहाँ पे हमें 2 एज देखने को मिल रही है, जिस टाइम में स्ट्रॉन्ग राहु लाइन लाइफ लाइन को कट रही थी, जहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ तकलीफ़ सेहत से जुड़ी हुई, फाइनेंस से जुड़ी हुई या फैमिली से जुड़ी हुई तकलीफ़ होने का इंडिकेशन दिखा रही थी। उसके बाद लाइफ लाइन में शेडो थी, जो अभी भी है, करीब करीब और 1 साल तक मैक्सिमम आपका रहेगा, जो एक कंटिन्यू आपकी सेहत की खराबी की इंडिकेशन दिखा रही है। 1 साल के बाद आपकी सेहत में सुधार आता हुआ दिखेगा। बहुत सारे इंडिकेशन है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लाइन की कॉम्बिनेशन भी उनमें से एक है। उसके बाद लाइफ लाइन से एक लाइन निकल रही है और मून माउंट की तरफ जा रही है, जो आपकी फॉरेन का इंडिकेशन को दिखाती है। तो फॉरेन का जोग आपके पाम में है, अगर आप लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में भी कामकाज करते हैं तो भी आपकी करियर के लिए अच्छी रहेगी। अगर आप फॉरेन जाते हैं तो फॉरेन जाके सेटल भी हो सकते हैं। हमें 2-3 इंडिकेशन आपकी लाइफ लाइन से, आपकी पाम से मिल रही है कि फ़ॉरेन का इंडिकेशन है। 3 इंडिकेशन तो है,
ठीक है ना। 3 इंडिकेशन है तो आप फॉरेन जाके भी सेटल हो सकते हैं। आपकी थंब थोड़ी छोटी है, जिनके कारण अगर फॉरेन जाके काम काज करेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा पैसे के मामले में, और रिस्पेक्ट के में भी मामले में बड़े पद भी मिल सकती है। तो ये हो गई आपकी मेन लाइंस की बात। अभी हम लोग थोड़ी आपकी जो है फेथ लाइन की बात करेंगे। आपकी शुरुआत में फेथ लाइन पहले तो है ही नहीं, आ कब से रही है, बहुत ही लेट आ रही है। करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 31 32 के बाद ही आपकी जो 32 के बाद भी 33 34 करीब होगी जहाँ पे आपकी फेथ लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आपके इतनी दिनों तक करियर था, करीब करीब 34 35 तक, वहाँ तक आपको बड़ी सक्सेस मिली नहीं थी। अगर मिल भी जाती तो उसका पैसा आप रख नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे फेथ लाइन था नहीं, उसका कोई बहुत ज़्यादा सेव नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा पैसे वो लोग रख नहीं पाते, किसी न किसी कारणवश तो वो पैसे उनके चले जाते। लेकिन 34 35 के बाद जब भी फेथ लाइन आपकी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, यहाँ से आपकी कैरियर की शुरुआत दिखा रही है, अच्छी कैरियर की। यहाँ पे 2 लाइन है जिनके कारण एक फिश की फॉर्मेशन भी जैसी बन रही है, ये और एक अच्छी चीज़ है, और फेथ लाइन आपकी अच्छी सी ग्रो भी हो रही है। उसके बाद लाइफ लाइन से एक मेन ब्रांच निकल रही है और मेन फेथ लाइन होकर ये आगे की तरफ चल रही है। सैटर्न के यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग लाइन हमें धंधे का देखने को मिल रही है। ये सब कुछ क्या बता रही है? ये सब कुछ ये बता रही है कि 35 के बाद से आपके करियर में धीरे धीरे, 34 के बाद सबके करियर में धीरे धीरे सक्सेस आना शुरू हो रही है, और ये सब सक्सेस आपकी अभी भी आता हुआ देखने को मिलेगा। सेहत के कारण हो सकती है कि अभी थोड़ी तकलीफ़ में रहे, लेकिन सेहत का तकलीफ़ दूर होते ही आपकी फेथ लाइन में कोई भी कमज़ोरी नहीं है, आपके करियर में अच्छी खासी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। स्ट्रॉन्ग लाइन है, और एक जो लाइफ लाइन से ऊपर जा रही है, ये दिखा रही है कि अगर आप जन्म स्थान से दूर जाके काम काज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, आप बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर सकेंगे। एक लाइन जो यहाँ से मंगल से निकल के इस तरीके से सन की माउंट में एक फ़िश की जैसी फॉर्मेशन बना के आगे बढ़ रही है, ये बता रही है लॉटरी जैसी इनकम, लॉटरी जैसी इनकम, सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ लाभ आपका ज़िंदगी में ज़रूर होगा। चाहे वो सच में आप लॉटरी जीते, या कोई अनएक्सपेक्टेड एसेट आपको किसी ने आपका नाम का कर दे, किसी न किसी कारण से आपके ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड इनकम ज़रूर आएगा। आपने पूछा नहीं है सवाल, फिर भी मैं बता देता हूँ। मौका मिलेगा 2-10 रुपये का लॉटरी बीच बीच में खरीदते रहिएगा, ठीक है, जब भी एक्स्ट्रा पैसा हो। ऐसा नहीं कि आप लत लगा ले मेरी बात सुन के हर रोज़ लॉटरी खरीद रहे हैं, नहीं, उस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। जब लगेगा आप 6 रुपये का या 5 रुपये का लॉटरी टिकट आप एक ही सिंगल टिकट खरीदेंगे, वो लग जाएगा आपका, ठीक है। उस तरीके का इंडिकेशन, हाई इंडिकेशन आपके पाम में है। ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सन माउंट तक पहुंच रही है। तो ये हो गई आपकी पाम की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ी आपकी हॉरोस्कोप के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये है उनके हॉरोस्कोप। अगर हम लोग देखेंगे तो ये तुला लग्न के हॉरोस्कोप बनते हैं, और इनके सेहत के मामले का हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम लोग 6 नंबर का घर हमको देखना पड़ेगा। जो ये घर है, यहाँ पे कौन बैठा है? मून। और मून के ना ही इस तरफ ना ही इस तरफ कोई मेन प्लैनेट बैठा हुआ है, तो मून केंद्रुम दोष में बैठा हुआ है। जब भी मून केंद्रुम दोष में हो तो उस घर का बर्बादी तय हो, क्योंकि मून कहीं पे भी, मून क्या है? एक सैटेलाइट है। हमेशा ध्यान में रखें। क्यों? हमेशा आपके सवाल में जीप के मतलब पहले ये सवाल होना चाहिए कि क्यों केंद्रुम दोष है, लेकिन क्यों है, क्यों केंद्रुम दोष का है कहते हैं इसे, क्यों इसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा? क्योंकि मून जो है एक सैटेलाइट है, ये कोई प्लैनेट नहीं है, और मून हमेशा ही जो है पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है। तो हॉरोस्कोप में भी मून को सपोर्ट देने के लिए कोई प्लैनेट, मेन प्लैनेट, ये तो छाया ग्रह है केतु और राहु, इसका कोई उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती है प्लैनेट की हैसियत से, ये एक स्पॉट होते हैं। तो कोई ना कोई मेन प्लैनेट इसके आगे पीछे घर में या उसके साथ में होना चाहिए, इसके साथ में होना चाहिए। पिछले घर में हो भी तो भी चलेगा, अगले घर में हो तो भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल ये खाली अकेला नहीं रहना चाहिए। अगर अकेला रह जाता है तो केंद्रुम दोष आ जाती है। केंद्रुम दोष होने में क्या होती है? केंद्रुम दोष होने में वो जो घर में है उस घर की, ये कहते हैं कि चाल ठीक नहीं रहती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्या करना है। तो जब भी इंडिशन की सिचुएशन आ जाएगी, मून में आ गई है, तो मून इस घर को तकलीफ बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। तो 6 नंबर के घर है, इस घर में क्या होती है? इस घर में आपकी डिजीज़ होती है, इस घर से आप लोन लेते हैं, तो आपको लोन भी नहीं लेना चाहिए। अगर लोन लेंगे तो उसके चक्कर में आप फंस जाएंगे और चुका नहीं पाएंगे। डिजीज़ होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जो आपको कर रही है, ठीक है। इसकी जो रिकवरी के घर होते हैं, 6 नंबर के जो डिजीज़ होती है उसके अगर रिकवरी के घर अगर हम लोग देखेंगे तो 2 घर है। एक तो 5
क्योंकि ये 6 के 12 घर है, 6 नंबर के 12वीं घर है, और 11 जो अल्टीमेटली सक्सेस का घर है। तो 5वीं घर में कौन बैठा हुआ है? केतु। रिकवरी के घर में केतु बैठा हुआ है, जिनके कारण रिकवरी होने में कन्फ्यूजन होगी। डॉक्टर जब भी चिकित्सा करने की या ट्रीटमेंट करने की खोज करेंगे तो वहाँ पे केतु आ जाएगी। केतु क्या है? बिना सर के धर। बिना सर मतलब उसके अंदर कुछ भी चला जाएगा, कुछ बाहर नहीं निकलेगा। कुछ भी केतु के अंदर डाल दीजिएगा और बाहर नहीं निकलेगा। तो कुछ भी डॉक्टर जाएंगे इसकी जो रिकवरी ढूंढने में, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। मून जो स्टार में बैठा हुआ है, पूर्व भाद्रपद, ठीक है, ये जो स्टार बनते हैं, ये स्टार होते हैं, अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो बनते हैं वो जुपिटर होते हैं, और जुपिटर इनके 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो रिकवरी तो है। देखिए मून तकलीफ दे रही है, लेकिन मून के कारण आपको रिकवरी भी मिलेगी, क्योंकि 5th हाउस का कनेक्शन ना ही मिले और 5th हाउस में कितनी भी तकलीफ हो, केतु बैठा हुआ हो, लेकिन रिकवरी के घर में जुपिटर बैठा हुआ है। 11th हाउस में ही आपकी जुपिटर बैठा हुआ है। साथ में 5th हाउस का लॉर्ड जो है सैटर्न, वो भी आपको अगर हम लोग देखेंगे तो यही 11th हाउस में ही बैठा हुआ है। तो 11th हाउस में 5th हाउस का मालिक का होना और मून के स्टार लॉर्ड जो जुपिटर है उसका बैठना, ये दिखाती है कि आपका रिकवरी भी होगी। और 6th हाउस का जो लॉर्ड बनते हैं वो भी जुपिटर है, इसके मालिक भी जुपिटर ही है, वो भी आपकी 5th हाउस में बैठ रही है। तो रिकवरी तो आपके होगी ही होगी। केतु के तकलीफ के कारण आपको जो है तकलीफ़ आ रही है और ये आपको रिकवरी करेगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग जुपिटर की पावर को और बढ़ाएंगे, क्योंकि वो जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो अच्छी घर में बैठा हुआ है। अगर जुपिटर के पावर को हम बढ़ाएंगे तो आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाएगी। एक तो वो सारे जो फूड मैंने कहा है उसको आप ले सकते हैं। स्टोन मत पहनिएगा, ठीक है, जुपिटर के जो स्टोन है ताकत बढ़ाने के लिए उसकी चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि उसको पावर बढ़ाएंगे तो 6th हाउस का भी पावर बढ़ जाएगी। 6th हाउस का पावर बढ़ जाने से ऐसा भी हो सकती है कि तबीयत में तकलीफ फिर से आ जाए। येलो कलर के कपड़े यूज़ कीजिएगा, मेनली अंडरवेयर और हैंडकरचीप्स, रुमाल, येलो कलर के इस्तेमाल कीजिएगा, जो जिससे हम लोग अपने शरीर की मैल को पोंछते हैं। टॉवल यूज़ कीजिएगा येलो कलर के, जो भी नहाने के बाद जो हम पानी मोछते हैं। रुमाल जो हम अपने चेहरे के जो गंदगी है उसे साफ़ करने में यूज़ करते हैं। अंडरवेयर हम लोग की जो शरीर की जो पसीना वगैरह निकलती है वो कपड़े में आते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके से हम लोग के शरीर की मैल जो है उसे साफ़ करने के काम आते हैं। तो जहाँ पे भी शरीर की मैल साफ़ करने की जो भी सारे कपड़े हैं उसको येलो कलर के यूज़ कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। और अगर हो सके तो नीलम पहन सकते हैं आप, क्योंकि आपके 4th हाउस और 5th हाउस के मालिक बनते हैं सैटर्न, दोनों ही पॉजिटिव घर है। 11th हाउस में बैठा हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव घर है, तो आप नीलम पहन सकते हैं। मैं नीलम पहनने का किसी को राय डायरेक्टली देता नहीं है, लेकिन आपको दे सकता हूँ कि आपके ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देगी। 4-5 कैरेट के नीलम मिडिल फिंगर में चांदी के साथ या प्लाटिनम के साथ आप पहन सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी के नीलम खरीदिएगा, उससे आपकी जो सेहत में सुधार है वो और ज़्यादा जल्दी हो पाएगी। या 5 मुखी रुद्राक्ष आप गले में पहन सकते हैं, 2-3 रुद्राक्ष पहन सकते हैं, वो भी सैटर्न का ही रुद्राक्ष है, उससे भी आपको सेहत में सुधार आता हुआ दिखेगा। तो ये रही आपकी कंप्लीट एनालिसिस। इसी के साथ साथ हम लोग इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। अगर आप भी एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसे देख के मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।